नमस्कार दोस्तों, लर्न सिंपली चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सब महात्मा गांधी के जीवन का परिचय लेंगे पहले, इसके बाद उनके द्वारा कहाँ पर कैसे शिक्षा ली गई, उससे संबंधित समस्त महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए गांधी जी के आंदोलन कौन कौन से थे, इसके साथ उनकी प्रमुख उपलब्धियाँ क्या थी, उन्होंने कहाँ पर आश्रम स्थापित किए थे और उन्हें क्या क्या उपनाम दिया गया था, इन सब के बारे में एक साथ देखेंगे। सर्वप्रथम इनके बचपन का नाम, इनके परिचय की शुरुआत करते हुए देखते हैं। इनके बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म 2 अक्टूबर 1869, पिता का नाम करमचंद गांधी या काबा गांधी, यानी करमचंद गांधी को काबा गांधी भी कहा जाता था। स्थान था जन्म का इनके पोरबंदर। अंग्रेजों, इनके जो पिता थे वो अंग्रेजों के जो प्रशासन था उसमें नौकरी करते थे, उस टाइम पे दीवान थे, ठीक। और ये दीवान कहाँ के थे? पोरबंदर के और बांकी नीर के, 2 जगह के दीवान थे। इनकी माँ पुतलीबाई तथा इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इन गांधी जी का जो विवाह हुआ था 13 वर्ष की आयु में, और उस टाइम पर इनकी पत्नी कस्तूरबा की जो है एज थी 9 वर्ष। हम लोग इनकी शिक्षा के बारे में बात करेंगे। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से ली, माध्यमिक शिक्षा सियालकोट कॉलेज भावनगर, उच्च शिक्षा ब्रिटेन के इनर टेम्पल लंदन से लिया, और बाद में इन्होंने 1888 से 1891 तो वकील यानी बैरिस्टर के रूप में भी कार्य किए। उसके बाद 1891 में पहली बार भारत लौटे। इनके बेटे थे 4, प्रमुख रूप से देखा जाता है तो पहले थे हरिलाल, दूसरे से मणिलाल, तीसरे से रामदास, चौथे से देवदास, और इनके 5वें तथा दत्तक पुत्र माने जाते हैं जमुनालाल बजाज। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इन्होंने 1891 में वकालत शुरू की मुंबई से। 1893 में पहली बार दादा अब्दुल्ला गुजरात के एक व्यापारी थे, मुकदमा देखने के लिए दक्षिण अफ्रीका के डरबन गए। 1893 में मुकदमा जीत गए और पहले वकील थे जो कि दक्षिण अफ्रीका जाने वाले, भारत के पहले वकील थे जो दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक। 1893 से 1914 तक वहाँ रहे। 1915 में भारत लौटे और 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे, और उसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1893 से 1914 तक जो वहाँ पर निवास की, इस टाइम पर पीरियड था 21 वर्ष। क्वेश्चन पूछा जाता है 21 वर्ष तक वहाँ पर रहे थे दक्षिण अफ्रीका। 1847 में पत्नी और बच्चों के साथ गए। 1901 में कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए, पहली बार वे 1901 के कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए। इनकी आत्मकथा है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इन्होंने सिद्धांत दिया था, इनका सिद्धांत था सत्य व अहिंसा का। इनके शिष्य थे प्रमुख रूप से मेडलिन स्लेड यानी मीराबेन। गांधी ने नाम बदल दिया था, इनका नाम मेडलिन स्लेड था, बाद में इनका नाम मीराबेन कर दिया। अब देखेंगे इनके राजनीतिक गुरु। ये राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। आध्यात्मिक गुरु नारायण गुरु थे। इनकी प्रमुख किताबें जो है, पहली थी हिंद स्वराज 1909 में आई थी, जो दक्षिण अफ्रीका में ही लिखी गई थी, और इसके बाद थी सुनो विद्यार्थियों, फिर सप्त महाव्रत, इसके बाद इंडिया माई ड्रीम्स और अनासक्त योग, ये सब इनके जो है किताबें थी। इनके समाचार पत्र थे नवजीवन पहला, दूसरा हरिजन, तीसरा इंडिया, चौथा इंडियन ओपिनियन। गांधी जी के बड़े आंदोलन, सबसे बड़े आंदोलनों में पहला आंदोलन है असहयोग आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन। ये इनके बड़े आंदोलन हैं। वैसे इनके आंदोलनों में और भी हैं, जैसे पहला चंपारण सत्याग्रह सर्वप्रथम आंदोलन, दूसरा खेड़ा, तीसरा अहमदाबाद, चौथा रोलेट एक्ट, 5वां रोलेट एक्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड के मतलब इस टाइम पर, हंटर कमीशन, ताकि कास्ट सीमित, इसके साथ असहयोग, भारत छोड़ो और सविनय अवज्ञा, इनके आंदोलन थे। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई और इनकी हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पर बिरला मंदिर में प्रार्थना सभा में भाग लेने जा रहे थे। 9 mm की जो इटली की वेट्टा नाम की एक गन थी, जिसका SR नंबर था 60 68 24, से इनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद में इनकी उपाधियाँ प्रदान की गई हैं। इन्हें महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता और बापू कहा जाता है। इन्हें जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने, बापू नेहरू प्लस एंड्रयूज ने कहा था। उन्होंने मिलकर नेहरू और एंड्रयूज ने कहा था। अब इनका और भी कुछ उपनाम है, जैसे मलंग बाबा जम्मू कश्मीर के कवालियों ने दिया था, 1 मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था, अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने दिया था, भर्ती करने वाला सर्जेंट प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिला था, सेवाग्राम का संत आश्रम के अतिथियों ने दिया था, भंगी शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका के मित्र ने दिया था, करमवीर दक्षिण अफ्रीका के मित्रों ने दिया था, 2 महात्मा नायडू, महात्मा और गांधी
महात्मा गांधी, इरविन, भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय, देशद्रोह का फकीर विंस्टन चर्चिल, कैसर हिंद फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पर, कुली बैरिस्टर अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने दिया था, आधुनिक भारत का आजाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था। ये इनकी जो है प्रमुख उपाधियाँ थी। इसके साथ साथ गांधी जी के प्रमुख आश्रम, इन्होंने कुल 6 आश्रम स्थापित किए थे। पहले 2 आश्रम जो थे वो दक्षिण अफ्रीका में है, फिनिक्स आश्रम, डरबन दक्षिण अफ्रीका, ये प्रथम आश्रम था, 1904 में स्थापित हुआ। दूसरा आश्रम है टॉलस्टॉय फार्म, जो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में स्थापित हुआ 30 मई 1910 को। तीसरा है सत्याग्रह आश्रम, भारत के कोचरम, 25 मई 1915 को अहमदाबाद में शुरू हुआ। इसके बाद साबरमती आश्रम 17 जून 1917 को। इसके साथ अनासक्त आश्रम, गांधी आश्रम जिसे हम कहते हैं, यह है कौशाम्बी उत्तराखंड में और 1929 में बना था। सेवाग्राम आश्रम वर्धा में महाराष्ट्र में 30 अप्रैल 1936 में बना था। ये इनका लास्ट आश्रम था जो सेवाग्राम था 1936 वाला। ठीक, पहले 2 आश्रम फिनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय फार्म, ये दोनों दक्षिण अफ्रीका में बने थे। ये 1904-1910 में बने। एक दक्षिण अफ्रीका के डरबन में, दूसरा जोहान्सबर्ग में था। ठीक, देखिए इसके बाद में संबंधित और कुछ घटनाएं हैं जो इनके प्रमुख आंदोलन हैं, इनके बारे में हम आप लोग से बाद में चर्चा करेंगे या एक अलग वीडियो में इनके आंदोलनों के बारे में चर्चा करेंगे। इनसे संबंधित जो प्रमुख बातें थी ये यही थी इनकी। और